रोमियो और जूलियट विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध नाटक है जो दो युवा प्रेमियों की दुखद कहानी बताता है। यह नाटक इटली के वेरोना शहर में स्थापित है और दो शत्रु परिवारों मोंटेग और कैपुलेट के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। यह कहानी प्रेम, घृणा, संघर्ष और मृत्यु के विषयों को गहराई से छूती है। रोमियो मोंटेग परिवार का युवक है जो जूलियट से प्यार कर बैठता है। जूलियट कैपुलेट परिवार की युवती जो रोमियो से प्यार कर बैठती है। फ्रायर लॉरेंस एक धार्मिक व्यक्ति जो रोमियो और जूलियट की मदद करता है। मर्क्यूशियो रोमियो का दोस्त होता है। टाइबाल्ट जूलियट का चचेरा भाई होता है। वेरोना शहर में मोंटेग और कैपुलेट दो प्रतिष्ठित परिवार हैं जो पीढ़ियों से एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं। यह शत्रुता इतनी गहरी है कि शहर के लोग भी इससे प्रभावित हैं। रोमियो और जूलियट के दोनों परिवारों के नौकरों के बीच झगड़ा होता है जो शहर में अशांति फैलाता है। प्रिंस एस्केलस वेरोना के शासक हैं और वे दोनों परिवारों को चेतावनी देते हैं कि अगर वे फिर से शहर में अशांति फैलाएंगे तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। रोमियो मोंटेग परिवार का युवक है। वह रोजलिन नामक एक युवती से प्यार करता है, लेकिन उसका प्रेम एकतरफा है। उसके दोस्त बेनवोलियो और मर्क्यूशियो उसे दिल बहलाने के लिए कैपुलेट परिवार की पार्टी में जाने के लिए मनाते हैं। रोमियो अनिच्छा से पार्टी में जाता है, जहां उसकी मुलाकात जूलियट से होती है। जूलियट कैपुलेट परिवार की युवती रोमियो से पहली नजर में प्यार कर बैठती है। दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूब जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वे शत्रु परिवारों से हैं। रोमियो और जूलियट का प्रेम तीव्र होता है और वे गुप्त रूप से विवाह करने का निर्णय लेते हैं। वे फ्रायर लॉरेंस की मदद लेते हैं, जो एक धार्मिक व्यक्ति हैं, और उन्हें उम्मीद है कि इस विवाह से दोनों परिवारों की शत्रुता समाप्त हो जाएगी। फ्रायर लॉरेंस उनका विवाह संपन्न कराता है और दोनों प्रेमी गुप्त रूप से शादी कर लेते हैं। इसी बीच रोमियो का सबसे अच्छा दोस्त मर्क्यूशियो और जूलियट का चचेरा भाई टाइबाल्ट के बीच झगड़ा होता है। टाइबाल्ट मर्क्यूशियो को मार देता है और रोमियो गुस्से में आकर टाइबाल्ट को मार डालता है। इसके परिणामस्वरूप रोमियो को वेरोना से निर्वासित कर दिया जाता है। जूलियट इस घटना से दुखी होती है, लेकिन वह रोमियो से प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। जूलियट को उसके माता-पिता द्वारा पेरिस नामक एक युवक से विवाह करने के लिए मजबूर किया जाता है। जूलियट फ्रायर लॉरेंस की मदद से एक योजना बनाती है। वह एक ऐसी दवा लेती है जो उसे मृत जैसी दिखाती है, ताकि वह रोमियो के साथ भाग सके। फ्रायर लॉरेंस रोमियो को इस योजना के बारे में सूचित करने के लिए एक संदेश भेजता है, लेकिन संदेश रोमियो तक नहीं पहुंचता। रोमियो को लगता है कि जूलियट वास्तव में मर गई है और वह उसकी कब्र पर जाकर जहर पीकर आत्महत्या कर लेता है। जूलियट जागती है और रोमियो को मृत पाती है। वह भी रोमियो के खंजर से अपनी जान ले लेती है। दोनों परिवारों को उनकी मृत्यु का पता चलता है और इस दुखद घटना से प्रभावित होकर वे अपनी शत्रुता समाप्त कर देते हैं। प्रेम रोमियो और जूलियट का प्रेम शुद्ध और तीव्र है, लेकिन उनके परिवारों की शत्रुता के कारण दुखद अंत होता है। शत्रुता दो परिवारों की पुरानी शत्रुता निर्दोष प्रेमियों के जीवन को नष्ट कर देती है। भाग्य कहानी में भाग्य का महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कि संदेश का न पहुंचना और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं। निष्कर्ष रोमियो और जूलियट की कहानी प्रेम और शत्रुता के बीच के संघर्ष को दर्शाती है और यह दिखाती है कि कैसे पुरानी दुश्मनियां निर्दोष लोगों के जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। यह नाटक आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है और प्रेम की शक्ति और मानवीय भावनाओं की गहराई को दर्शाता है।